ये वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूजर ऑरबक्स हेल, जो हॉन्टेड और अबांडन जगह की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इस बार ऐसे ही एक बिल्डिंग की इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे जो कई दिहाइयों से वीरान पड़ा हुआ है, जो पहले एक टेलीफोन कंपनी की ऑफिस हुआ करती थी। जब उसने ये की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते ही हॉल की जानिब बढ़ते हैं तो हमको कुछ ही खौफनाक नज़ारा देखने को मिलता है। Place fall apart like this. Damn, man, that's crazy. Wow, look at this. क्या आप लोगों ने देखा जैसे ही वो हॉल की जानिब बढ़ते हैं तो हॉल के दूसरे दरवाजे में एक परछाई देखी जा सकती है जो एक ओर से दूसरी ओर जाते हुए दिखाई देता है। और इन्वेस्टिगेटर का मानना था कि मेरे अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था उसी टाइम पर। तो क्या वाकई ये जगह हॉन्टेड है, यहीं पर किसी मखलूक का बसेरा है और उसने एक रियल शैडो फिगर को कैप्चर किया, और या कोई उसका दोस्त जो अच्छी एक्टिंग कर रहा था। इसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। झांसी उत्तर प्रदेश 27 हाईवे के नजदीक कई ऐसे बिल्डिंग जो कई दिहाइयों से गैर आबाद पड़े हुए हैं। कुछ अरसा पहले इसी बिल्डिंगों में से एक 9 साल बच्ची की लाश मिली थी, जिसको यही मकामी लोगों ने पुलिस की हवाले की। और उस दिन के बाद यहीं पर रात के समय अजीब किस्म की आवाजें सुनाई देती है। इस जगह को देखने के लिए यूट्यूब यूजर सिंपली सारात अपनी टीम की हमरा जब इस जगह को इन्वेस्टिगेशन के लिए आए कि आखिर यहाँ पर क्या मामलात है और उसमें कितनी सच्चाई है। जब उन्होंने ये की इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो काफी हद तक साइन कैप्चर किए। யார் மேலே அண்ணா இருக்கீங்களா? இப்போ உங்களை பார்க்க தான் மேலே வரோம். மேலே இருக்குது தான் உங்கள் வீடுன்னு நினைக்கிறேன். நான் மேலே வந்து உங்ககிட்ட பேசுகிறேன். அங்கேயே இருங்க, எங்கேயும் போயிடாதீங்க. அம்மானுக்கு புதுப்பு கண்டிப்பாக அம்மானுக்கு எரிச்சு போடுக்கு சத்தியமாக ஜெயிச்சிடா. கண்டிப்பாக இருக்க போலியா அப்போ. சரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரல, மேலே போயிட்டு சிவா மேலே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு பக்கத்தில் ஒரு பில்டிங் இருக்கு. இது மைனிட்டாக கேட்குது. ஆமாம், என்ன பண்ணுறது ப்ரோ? जैसा कि आप लोगों ने देखा, इन्वेस्टिगेशन शुरू करते ही बिल्डिंग के ऊपर माले से किसी बच्चे की आवाज सुनी जा सकती है, और अगर इसको हम गौर से सुने तो बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है।
और जैसे ही सीढ़ियों में आगे की जानिब बढ़ते हैं तो ऊपर से एक बोतल आकर उसकी काफी करीब लगता है, जिससे ये पूरी टीम काफी घबरा जाती है और आगे बढ़कर पूरी बिल्डिंग को चेक करते हैं, लेकिन जाहिरी तौर पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता और फैसला करके छत के ऊपर एक कैमरा प्लेस करते हैं कि शायद इसमें कुछ रिकॉर्ड हो जाए। और जैसे ही दोबारा नीचे आते हैं நைட் விஷனை கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். இந்த வழி கவர் ஆகிற மாதிரி இப்போ நேரம் நாங்கள் இதுக்குள்ளே போக போகிறோம். இதுக்குள்ளே போயிட்டு வந்துட்டு அந்த பில்டிங்குள்ளே போயிட்டு இந்த வீடியோ முடிக்க போகிறோம். போகலாம். நமக்கு ஏதாச்சும் மூமெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சால் கண்டிப்பாக நைட் விஷனில் மாட்டோம். கண்டிப்பாக எனக்கு ஃபஸ்ட்டு கேட்டுருச்சு ப்ரோ. நமக்கு இருக்கும்போது கேட்டேன். எனக்கு உள்ளே இருக்கும்போது கேட்டுருச்சு. எமோஷனாக இதுவாகுது ப்ரோ. எமோஷனாக டிஸ்டர்ப் ஆகுது எனக்கு. நைட்டு விஷயம்லாம் நமக்கு மாட்டி வைக்கலாம்ல. ஆனால் நடக்கலாம். तो दोबारा छत की जानिब से बच्ची की आवाज सुनाई देती है, जैसे वो बच्ची अपनी माँ को पुकार रही हो। और जब बाद में नाइट विजन कैमरा जो छत के ऊपर प्लेस किया था उसकी फुटेज को रिव्यू करते हैं तो हमको एक सफेद साया जो टांकी की जानिब से आते हुए सीढ़ियों की तरफ चली जाती है। और इस एरिया में और जितनी भी बिल्डिंग है वो गैर आबाद है। तो इस पूरी एक्टिविटीज के बारे में आप लोगों का क्या सोचना है कि वाकई उस बच्ची की आत्मा अभी तक यहीं पर भटक रही है और या यहाँ पर कोई और मखलूक जो यहाँ पर इंसानों को बिल्कुल भी बसेरा नहीं होने देती। इसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। ये वीडियो अपलोड किया हुआ था टिकटॉक की यूजर WV पैरानॉर्मल, जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि औरत अपने घर के करीबी जंगल में अपने बच्चों के साथ घूमने के लिए गई थी और उसके साथ साथ अपने बच्चों की वीडियो भी बना रही थी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ही खौफनाक नज़ारा भी रिकॉर्ड किया। Oh my God, nobody is gonna ever believe this. Shit. Alright, we're going back inside. क्या आप लोगों ने देखा एक नजदीकी टेंट की कॉर्नर पर एक वाइट फेस को देखा जा सकता है जो उसकी तरफ देखता हुआ दिखाई देता है, जिसको देखकर वो काफी घबराकर वहीं से चली गई। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है कि वाकई उन्होंने किसी मखलूक को कैप्चर किया और या कोई बंदा उसके साथ फ्रैंक कर रहा था? कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार जरूर कीजिए।
नारवुड होटल, जिसका शुमार 10 खौफनाक होटलों में से होता है। इस होटल की 2 कमरे रूम नंबर 3 और 313 काफी हॉन्टेड मानी जाती है। यही की स्टाफ का मानना है कि इस 2 कमरों में जो भी ठहरा है कुछ घंटों बाद उन्होंने इस कमरे को छोड़कर चले गए, क्योंकि दरवाजे का खुद से ओपन होना, अजीब किस्म की आवाजें सुनाई देना और हमेशा की तरह दरवाजा कोई खटखटाता है, लेकिन जैसे ही गेस्ट बाहर निकलकर देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। क्रिस्टीना, जो कुछ अरसा पहले अपनी कंपनी की तरफ से यहाँ पर सेमिनार अटेंड करने के लिए आई, और उसी रात क्रिस्टीना इस होटल की 313 रूम के अंदर ठहरी थी। रात की 3 बजे उसका मानना था कि कुछ आवाज के साथ जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसके सामने एक ब्लैक साया खड़ा हुआ था। जैसे ही उसकी नजर उस साये के ऊपर पड़ती है तो वो फौरन मदद के लिए आवाज देती है, लेकिन ना उसके मुंह से आवाज निकलती है ना वो अपने आप को हिला सकती है, बिल्कुल एक अपाहिज बंदे की तरह। और सुबह होते ही वो पूरा सामान पैक करके करीबी मैकडोनल्ड की पार्किंग में अपनी बॉयफ्रेंड का वेट करके वहीं से चली जाती है। इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूट्यूब यूजर पैरानॉर्मिस की टीम जब इस होटल में आई कि वाकई यहाँ पर किसी मखलूक का बसेरा है और या इन लोगों का वहम है, और जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो काफी हद तक साइन कैप्चर किए। Well, if there's anything here, still, I'm gonna touch these motion activated balls. There's some new toys for you to play with, but if you prefer, These will light up like this yeah. if you touch one. And we still have a REM pod set up over here. Touch any one of those. Oh, this is just dead. Oh, whoa. Whoa. Thank you. I didn't Scare. I did not expect that. No, man, 'cause that guy hasn't even touched the REM pod yet. Oh my god, I just saw a shadow behind you. Really? Should I look? जैसा कि आप लोगों ने देखा, इन्वेस्टिगेशन शुरू करते ही 3 लाइट बॉल वो बेड पर रखते हैं। अगर यहाँ पर कोई है तो इनमें किसी एक को टच करके दिखाओ, तो अचानक उनमें से एक लाइट बॉल ऑन होता हुआ दिखाई देता है, जो काफी हैरानी वाली बात थी। और जब इन्वेस्टिगेशन में मजीद बढ़ते हैं तो हालात काफी खौफनाक मोड़ लेते हुए दिखाई देती है। Thing. Let's check it out. Heavy. You hear it still? I'm not exactly sure where it's coming from. It sounds like, yeah, like water. Oh my god. Nobody. क्या आप लोगों ने कुछ नोटिस किया? जैसे ही वॉशरूम की जानिब से कुछ आवाज सुनाई देते ही उनकी टीम मेंबर वॉशरूम की जानिब बढ़ते हैं तो शीशे में उनकी परछाई बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, और थोड़ी देर बाद जब उसकी दूसरी टीम मेंबर उसी शीशे के सामने गुजरता है तो उसकी परछाई साफ तौर पर दिखाई देती है। और जब ये दोनों टीम मेंबर वॉशरूम के अंदर होते हैं तो अचानक डोर की जानिब से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत बाहर निकल कर देखते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। और जब इन्वेस्टिगेशन में मजीद बढ़ते हैं तो हमको कुछ ही खौफनाक नज़ारा देखने को मिलता है।
जैसे कि आप लोगों ने देखा, सोने से पहले वो अपनी नजदीक EVP और लेजर लाइट ऑन करते हैं। अगर इनकी करीब कोई भी बढ़ता है तो आसानी से देखा जा सकता है। तो अचानक उसकी नजदीक EVP डिवाइस ऑन होते हुए दिखाई देता है, जिससे ये दोनों उठकर काफी घबराते हुए नजर आते हैं। लेकिन आप लोगों ने कुछ और नोटिस किया? अगर नहीं तो ध्यान से देखना। जैसे कि आप लोगों ने देखा, EVP डिवाइस ऑन होने से पहले उनकी तरफ एक परछाई बढ़ती हुई दिखाई देती है और जैसे ही EVP की नजदीक पहुंचती है तो डिवाइस ऑन होता हुआ दिखाई देता है। तो इस पूरी एक्टिविटीज के बारे में आप लोगों का क्या सोचना है कि वाकई ये होटल हॉन्टेड है, यहीं पर किसी मखलूक का बसेरा है, और या कुछ व्यूज के लिए एक फर्जी वीडियो बनाई गई है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। ये वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूजर स्टीव बेलर्ड। स्टीव ने ये वीडियो अपलोड किया होता 1 साल पहले, जब अपनी इलाके की करीब पुराने टनल को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। बाद में जब वो वीडियो एडिट कर रहा था तो हमको कुछ ही खौफनाक नज़ारा देखने को मिलता है। Green foot. Show yourself just there. This should be played about half speed. See it? जैसे कि आप लोगों ने देखा, एक शॉर्ट वीडियो क्लिप था जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि टनल में एक शैडो फिगर एक ओर से दूसरी ओर जाते हुए दिखाई देता है। और स्टीव का मानना था इस शैडो फिगर को उस टाइम मैंने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है कि वाकई वहां पर किसी मखलूक का बसेरा है और उसने एक रियल शैडो फिगर को कैप्चर किया, और या कुछ व्यूज के लिए एक फर्जी वीडियो बनाई गई है? कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार जरूर कीजिए। ये वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूजर ट्रू हॉरर स्टोरी पॉप, जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक लड़की दोस्त के घर पर गई थी। जब वहाँ से वो निकलकर अपनी बाइक के नजदीक पहुँचती है तो गाड़ी की वो अपनी दोस्त के घर पर भूल गई थी। तो की उठाने के लिए दोबारा जब वो अपनी सहेली की घर की तरफ बढ़ रही थी और जैसे ही बिल्डिंग में एंटर होती है तो उसको कुछ ही खौफनाक नज़ारा देखने को मिलता है। Naya?
Naya, saan na lambat? Lambat? Kasi message na kelas ni. Tak apa. जैसा कि आप लोगों ने देखा, पहले लेफ्ट के दरवाजे के सामने एक परछाई जाती हुई दिखाई देता है। वो फौरन बाहर निकलकर इस चीज को देखने के लिए जब आगे बढ़ती है तो अचानक उनके सामने एक परछाई नमूदार होती हुई दिखाई देती है, जिससे देखकर वो काफी खौफजदा होकर वहीं से भाग जाती है और थोड़ी देर बाद दोबारा उस परछाई उसके सामने खड़ी हुई दिखाई देती है और फौरन अपने सहेली के घर की जानिब बढ़ती है तो सहेली उसको रास्ते पर मिलती है चाबियों के साथ। इस वीडियो के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि वाकई में एक रियल घोस्ट था, लेकिन वीडियो काफी इंटरेस्टेड थी। बाकी इसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।